कोरोना के इस टाइम में यदि सबसे ज़्यादा परेशान हैं तो वो है विद्यार्थी और अभिभावक, स्टूडेंट्स एंड देयर गार्जियंस। जी हाँ, सबसे ज़्यादा परेशानी गार्जियंस को हो रही है कि उनके बच्चे ना तो पढ़ना चाहते हैं ना पढ़ रहे हैं, और अब उनकी पढ़ने में रुचि लगभग खत्म सी हो गई है। और जो पिछली पढ़ाई उन्होंने की है उनमें से भी काफ़ी कुछ वे लोग भूल चुके हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि बच्चों का पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, और आपके उन सभी परेशानियों, उन सभी सवालों के जवाब आपको इन टिप्स में मिल जाएंगे जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। आगे दिए हुए बेल आइकन को दबाकर हर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। चलते हैं हमारे इस वीडियो के सफर पर। सबसे पहली टिप मैं दूंगा वेबसाइट एंड एप्स ब्लॉकिंग के लिए। जी हाँ, अधिकतर लोगों में, अधिकतर घरों में, मैं आपको बता दूं 98% बच्चों की सबसे बड़ी समस्या है कि वे पढ़ना क्यों नहीं चाहते, क्योंकि वे लगातार या तो कंप्यूटर में बिजी हैं या मोबाइल पे बिजी हैं। और कंप्यूटर में गेम खेलते हैं, मोबाइल पे वीडियोस या कंप्यूटर में वीडियोस देखते हैं, यूट्यूब पर जो गेमिंग के वीडियोस होते हैं वो देखते हैं, और उसकी वजह से उनका आचरण भी खराब हो रहा है और उनकी पढ़ाई तो बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। तो सबसे पहले इस जड़ को मिटाने की जरूरत है। इस जड़ को मिटाने के लिए आपको करना क्या होगा कि जो फोन घर पे है, बच्चों के लिए अवेलेबल है, जैसे मदर का या बच्चों का खुद का, उस फोन में आप ब्लॉकिंग एप्स डाउनलोड कर सकते हैं, और उन एप्स के द्वारा आप कुछ वेबसाइट्स जो आपका बच्चा सबसे ज़्यादा पसंद करता है उन वेबसाइट्स को ब्लॉक कर सकते हैं, ताकि बच्चा चाह कर भी उसे नहीं चला पाएगा। और हाँ, यदि बच्चा अपनी मर्जी का गेम, अपने मर्जी का गेमिंग वीडियो या अपनी मर्जी का कोई दूसरा ऐप नहीं चला पाएगा तो अपने आप उसे वह समय खाली लगने लगेगा और वह पढ़ाई की ओर रुझान होगा उसका। पॉइंट नंबर 1 में वेबसाइट और एप्स ब्लॉकर जो हैं उसके बारे में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंड नंबर ऑप्शन की, वह है शेड्यूल योर डे। आपके दिन का जो टाइम टेबल है वो फिक्स होना चाहिए। ये मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, आपके बच्चों के लिए, और यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अभ्यर्थी हैं तो आपके खुद के लिए। यानी आपके दिन का जो पूरा शेड्यूल है, एक दिन आप बैठ के बना लीजिए, उसमें 1 घंटा एक्स्ट्रा स्पेस दीजिए अपने पूरे दिन में से। जो जरूरी कार्य, अन्य जरूरी कार्य जो अचानक से हमारे सामने आ जाते हैं उनको करने के लिए छोड़ दीजिए। उसमें कम से कम 2 घंटे पढ़ने का टाइम डिसाइड होना चाहिए। लेकिन आपको ऐसा भी नहीं करना है कि बच्चों की पढ़ाई का टाइम तो ज़्यादा कर दिया आपने, खेलने का टाइम बिल्कुल हटा दिया, या बच्चे को बिल्कुल भी एंटरटेनमेंट सिस्टम से दूर कर दिया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। यानी एक अच्छा टाइम टेबल वही होता है, एक अच्छा डे शेड्यूल वही होगा जिसमें पढ़ने के लिए भी पर्याप्त समय हो, जिसमें एंटरटेनमेंट के लिए जैसे टीवी वगैरह देखने के लिए भी समय हो, और जिसमें बाहर आउटडोर गेम्स खेलने के लिए भी टाइम हो। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एंटरटेनमेंट और गेमिंग, आउटडोर गेमिंग दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जी हाँ, कभी भी बच्चे को इन दोनों को मिक्स मत करने दीजिए। आउटडोर गेम्स खेलना भी अनिवार्य कीजिए कि वो बाहर जाकर खेले, जिसमें उनकी जो फिजिकल एक्सरसाइज है वो हो जाती है, और एंटरटेनमेंट के लिए जो दूसरी चीज़ें हैं उसके लिए अलग से समय रख दें, चाहे वह आधा घंटा हो चाहे वह 1 घंटा हो। चलिए, और यदि आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा है कि ये लागू कैसे करें, क्योंकि उससे पहले भी हमने बहुत बार टाइम टेबल बनाया है, तो उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको दूंगा, लेकिन वो वीडियो के अंत में दूंगा। चलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलते हैं हमारे तीसरे पॉइंट के ऊपर, और तीसरा पॉइंट है हमारा स्ट्रक्चर प्रोक्रेस्टिनेशन। यानी स्ट्रक्चर्ड प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब है कि टालम टोल वाली प्रवृत्ति जो होती है अधिकतर बच्चों में पाई जाती है कि मैं अभी कर लूंगा, पढ़ाई का क्या है, पहले मैं ये कर लूँ फिर वो कर लूंगा। इस प्रकार की बहुत सी आदतें होती है बच्चों में जो टालम टोल करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे, शेड्यूल योर डे जो पॉइंट दिया है मैंने, जो आपने डे शेड्यूल बनाया है उसमें कुछ काम ऐसे ऐड कर दीजिए जो बच्चों को ज़्यादा मुश्किल लगे, पढ़ने से ज़्यादा मुश्किल लगे। फिर से सुनिएगा, बच्चों को जो आप टास्क लिस्ट दे रहे हैं, जो उनका शेड्यूल, पूरे दिन का शेड्यूल है, उसमें कुछ टास्क ऐसे जोड़ दीजिए जो पढ़ने से ज़्यादा टफ हो। जैसे क्लीनिंग योर लॉन, आपके घर के बाहर जो लॉन है उसकी सफाई करना, या इस तरीके की कोई हार्ड चीज़ जो बच्चा ये सोचे कि वो करने से तो ज़्यादा अच्छा पढ़ाई कर लो। तो उससे क्या होगा, प्रोक्रेस्टिनेशन की जो उसकी आदत है टालम टोल करने की, वह कम हो जाएगी, और कम नहीं होगी तो टालम टोल की आदत से ही
पढ़ाई करने लग जाएगा वो। क्योंकि जब हार्ड काम पढ़ाई से पहले का टाइम में होगा तो वो सोचेगा अरे यार ये हार्ड काम क्यों करूं मैं, टालम टोल करेगा, तो उसकी वजह से वो पढ़ाई की ओर चला जाएगा। है ना ये अच्छा टिप? तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम चलते हैं अपनी अगली टिप की ओर। अगली टिप है हमारी, फॉर्म अ स्टडी ग्रुप। जी हाँ, यदि आप कंबाइंड फैमिली में रहते हैं, आपकी फैमिली जो है वो बहुत बड़ी है, उसमें ज़्यादा बच्चे हैं, चाहे वो अलग अलग क्लास के हो, अलग अलग स्टैंडर्ड के हो, तो भी आप उन बच्चों का ग्रुप बनाकर पढ़ाई करवाइए। यदि घर में कोई पढ़ा लिखा है, समय दे सकता है, तो सबसे बेटर है। नहीं तो उन्हीं में से किसी एक बड़े बच्चे को मॉनिटर बना के ग्रुप में पढ़ाई करने के लिए उनको बिठाएं, ताकि वो एक दूसरे को देख देख कर पढ़ना सीख जाएंगे दूसरे की। क्योंकि उनमें से कोई एक तो ऐसा होगा जो पूरा मन लगा के पढ़ रहा हो, तो उसको देख के बाकी सब भी मोटिवेट होते रहते हैं और इनसे सहयोगात्मक भावनाएं भी बढ़ती हैं, जिससे वो एक दूसरे की हेल्प भी करेंगे पढ़ाई में और एक दूसरे की हेल्प से ही वो सीखते जाएंगे। इससे लर्निंग प्रोसेस जो है वो बेटर हो जाता है ग्रुप में पढ़ने से। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, गेट सम पोस्टर्स इन स्टडी रूम विच विल मोटिवेट यू। यानी आपके जो स्टडी रूम है आपके घर में, या बच्चे जहाँ पर भी पढ़ते हैं, कोई पर्टिकुलर रूम होना जरूरी नहीं है, तो उस रूम में सबसे पहले तो सूर्य की रोशनी और हवा दोनों अच्छे से आनी चाहिए। सबसे पहली बात ये आप नोटिस कर लें। चाहे आप इसको वास्तुशास्त्र के हिसाब से देखें, चाहे आप साइंस के हिसाब से देखें, किसी भी रूम में जहाँ पर पढ़ाई की जा रही हो वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में हवा का आवागमन होना चाहिए और सूर्य की रोशनी की किरणें भी आनी चाहिए। अब अगली बात, जब कमरा यदि डेडिकेटेड है, कोई एरिया डेडिकेटेड है स्टडी के लिए, तो उस कमरे में आपको कुछ मोटिवेशनल पोस्टर्स लगा देने चाहिए। जी हाँ, जैसे दीवार पर दीक्षांत परेड में किसी बच्चे का डिग्री लेते हुए का फोटो, जिसमें ऊपर वो कैप पहनी हुई होती है, इस प्रकार के फोटो, या किसी का सिलेक्शन होने के बाद, जैसे नेवी में सिलेक्शन हो गया उसके बाद जो उसका फोटो हो, तो इस टाइप के फोटो जो है वो पोस्टर्स आप अपने बच्चों के कमरों में लगाएं, ताकि बच्चा जब भी उन फोटो की ओर देखे तो उसका भी एक गोल बने कि नहीं देखो ये कितना मुस्कुरा के, कितना खुश है ये पुलिस वाला बन के, या नेवी का ऑफिसर बन के, या ये ग्रेजुएशन करके, या पीएचडी करके। तो इस तरीके से बच्चा मोटिवेट होता है और पढ़ने की तरफ अग्रसर हो जाता है। चलते हैं हमारी अगली टिप की ओर। नेक्स्ट टिप है हमारी, स्टार्ट विथ समथिंग इजी। मान लीजिए छोटे बच्चे आपके घर में, छोटे बच्चे छोटी कक्षा में पढ़ रहे हैं और आप उनको पढ़ाते हैं या अब पढ़ाना शुरू करने चाहते हैं, तो अधिकतर लोगों की आदत होती है कि वो पहले कठिन क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे को, ताकि उसको ये बता सके कि उसको कुछ आता नहीं है और उसे पढ़ना चाहिए। जबकि ये उल्टा है। आपको किसी बच्चे को कंटिन्यूअसली पढ़ाने में यदि उसका मन लगाना है तो सबसे पहले उसे इजी टास्क दीजिए। कुछ इजी ऐसा दीजिए जो आपको पहले से पता है कि इसको आता है, वैसी चीज़ें दीजिए। जब वो चीज़ तुरंत कर देगा और आप उसको सराहना करेंगे, आप उसकी प्रशंसा करेंगे, तो उसका मन बढ़ेगा कि हाँ मुझे और पढ़ना चाहिए, ताकि मुझे और वेरी गुड मिलेगा, गुड मिलेगा, स्टार मिलेगा। कई स्कूलों में देखते हैं आप कि बच्चों की कॉपियों में स्टार्स दिए जाते हैं, चॉकलेट्स बनाई जाती है, आइसक्रीम्स बनाई जाती है। वो बच्चे को मोटिवेट करती है कि हाँ मुझे और अच्छा काम करना है ताकि मेरे को ये और मिलती रहे। तो बच्चे को कभी भी पढ़ाना शुरू करते ही ईजी से स्टार्ट करना चाहिए, हार्ड को हम बाद में देखेंगे। अब मैं आपके उस सवालों के जवाब दे रहा हूं कि ये सब टिप्स लागू तो करना चाहते हैं लेकिन होती नहीं है। जैसे हम टाइम टेबल भी बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि बच्चे का जो टालम टोल की प्रवृत्ति है उसको हटाने के लिए वो टिप्स यूज करे जो मैंने इस वीडियो में दी है। तो ये सब चीज़ें लागू तो करना चाहते हैं लेकिन लागू हो नहीं पाती, या बच्चा उस तरीके से डल नहीं पाता, तो उसके लिए क्या करें? तो सबसे पहले मैं आपको वह चीज़ बता देता हूँ। आपको करना क्या है कि मैक योर ओवन रिवार्ड सिस्टम, अपना खुद का एक रिवार्ड सिस्टम शुरू कीजिए। कोई भी बच्चा सबसे ज़्यादा खुश कब होता है? जब उसे कोई भी गिफ्ट मिले या रिवार्ड मिले या उसे कोई सरप्राइज मिले, और वह भी वह चीज़ जो वो ज़्यादा पसंद करता है। जैसे आपको अपने बच्चे की चॉइस के बारे में ज़रूर पता होगा कि उसे खाने में क्या पसंद है। ये रिवार्ड भोजन के रूप में हो सकता है, चॉकलेट्स, स्नैक्स, नमकीन, या दूसरे किसी रूप में हो सकता है, या बाहर घुमाने ले जाने के रूप में भी हो सकता है। यानी अपना खुद रिवार्ड तय करें कि बच्चे को मोटिवेट करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए आप उसको रिवार्ड देंगे और उसको ये आप पहले से बताएंगे। और सरप्राइज रिवार्ड का फ़ायदा ये है
कि आपको पहले से बच्चे को किसी भी चीज़ के लिए बाध्य होना नहीं पड़ेगा कि मैंने बच्चे को यार बाहर ले जाने का बोल तो दिया लेकिन अगले संडे तो मेरे को कहीं जाना है। तो ऐसी परिस्थिति ना बने तो ज़्यादा से ज़्यादा सरप्राइज रिवार्ड का यूज़ करें। और बच्चे को जब फर्स्ट टाइम आप रिवार्ड दो तो वो थोड़ा लार्ज होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए जो उस बच्चे के लिए बेटर करे। अब ऐसा ना हो बच्चे को रिवार्ड देने के चक्कर में आप उसको एक आइसक्रीम या एक लॉलीपॉप ला के दे दिया, वो रिवार्ड नहीं होता। रिवार्ड यानी वो जो उसके लिए जिसके लिए बच्चा मर रहा हो कि मेरे को ये चीज़ मिल जाए, ठीक है। और सरप्राइज रिवार्ड इसलिए कह रहा हूँ ताकि वो आपके बजट में ना भी हो तो आप उसे चेंज कर पाए बिना बच्चे को बताए। चलिए अब अगली टेक्निक जो मैं बता रहा हूँ आपको वो है, कई माता पिता का कहना होता है कि मेरे बच्चे पढ़ते तो हैं, पढ़ने बैठते तो हैं, लेकिन हर 10 मिनट्स या 20 मिनट्स में उनको टॉयलेट आती है या वो कुछ खाना चाहते हैं। और ये तकलीफ सिर्फ बच्चों की नहीं है, कई बड़े अभ्यर्थी भी हैं वो भी इस चीज़ से परेशान होते हैं कि जैसे ही पढ़ने बैठेंगे उनको भूख लगने लग जाती है। तो उसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन देता हूँ कि हमेशा अपना जो पढ़ने का सिस्टम है या पढ़ाई करने की टेक्निक्स है उसमें आप पोमोडोरो टेक्निक्स यूज़ करें। इस टेक्निक में क्या होता है कि आप अपने पढ़ने का समय 4 टुकड़ों में बांट लेते हैं और उनमें से 10 मिनट्स या 5 मिनट्स या 15 मिनट्स, कितना लंबा टाइम आपने यूज़ किया है उसके हिसाब से हर कुछ मिनट्स के बाद आपको कुछ मिनट का ब्रेक देना है। अपने बच्चे को भी आपको यही कहना है कि आप अगर 3 बजे बैठा है तो 3:25 से पहले तो उठ नहीं सकता, 3:25 तक अगर लगातार पढ़ेगा तो उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक है। अब बच्चा जब 3 बजे बैठ जाएगा और 3:25 तक पढ़ेगा, उसके बाद उसको पता है बीच में मैं उठ गया तो मुझे फिर ब्रेक नहीं मिलेगा, तो वो पढ़ता रहेगा। और 3:25 पे उसे कहे कि अब ब्रेक है तो जा, तो कोई टॉयलेट करना है टॉयलेट कर, पानी पीना है तो पानी पियो, यदि आपको कुछ खाना है तो खा सकते हो। और विदिन 10 मिनट्स आपको वापस यहीं पर आकर पढ़ाई कंटिन्यू करना है। इस तरीके से ये कुछ टुकड़े करके टाइम का बीच में ब्रेक दीजिए और उसके बाद उस प्रोसेस को रिपीट कीजिए। यानी ब्रेक होने के बाद फिर से पढ़ाई शुरू हो जाएगी, फिर से 25 मिनट्स बच्चा पढ़ेगा और उसके बाद फिर से एक छोटा सा ब्रेक। हो सकता है कि ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस 4 टाइम 3 टाइम या इस प्रकार से बढ़ा दें और एंड में आप जब कंप्लीट हो जाएगा ये टास्क तब आप उसको बिग ब्रेक दे दें कि अब 6 घंटे तक आपको पढ़ाई नहीं करनी है, अब सीधा अगले दिन सुबह करनी है। इस तरीके से जब ब्रेक आप खुद ही दे दोगे बच्चे को तो बच्चा पढ़ेगा, वह बीच में बार बार उठ के नहीं आएगा। चलिए कैसी लगी आपको ये टेक्निक्स, कैसे लगे आपको ये टिप्स? यदि आपको ये टिप्स अच्छे लगे हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।